अब स्टार्ट करते हैं परमानेंट हार्डनेस, है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस की जब बात करते हैं तो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, तो लिखना प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, इनकी वजह से तो होती है, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होती है, टेम्परेरी होती है, और इसकी वजह से क्या होती है, परमानेंट होती है। चलो आओ अब दोनों को निपटाने की कोशिश करते हैं, है ना। कैन नॉट रिमूव हार्डनेस बाय, जो कठोरपन है, ये हार्डनेस है, वो रिमूव नहीं की जा सकती अपन नॉर्मल मेथड जो अपन करते थे, बॉइलिंग मेथड, गर्मा गर्मी से काम नहीं चलेगा अब की बार, है ना। और एडिशन ऑफ सेलेक्टेड लाइम, सेलेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक मिनट इसको ले जाता हूँ मैं, रुक जा बे रुक जा। ये लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। क्योंकि ये क्लार्क मेथड होता है ना, क्या होता है, क्लार्क्स मेथड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, है ना। तो अब की बार काम नहीं चलेगा भैया जी, देख लो ढंग से, अब की बार काम नहीं चलने वाला है। देखो अब की बार जो हार्डनेस है वो वास्तव में परमानेंट हार्डनेस है। जब परमानेंट हार्डनेस होती है तो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होगी, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से। वास्तव में ये जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो कैन नॉट रिमूव बाय द बॉइलिंग मेथड, क्योंकि ये टेम्परेरी मेथड थोड़ी है। अच्छा, बॉइलिंग मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है, टेम्परेरी मेथड के लिए, है ना। और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वास्तव में किसके लिए यूज़ किया जाता है, टेम्परेरी मेथड के लिए, है ना। तो क्लार्क मेथड जिसे बोला जाता है, देख लो कल का याद ही होगा, लास्ट वीडियो में मैंने क्लार्क मेथड में बताया था, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके, तो वास्तव में इन दो प्रोसेस से अब की बार काम नहीं चलने वाला है। जब अब की बार काम नहीं चलेगा तो इनकी ज़रूरत भी नहीं है, इनको हटाओ, दूसरा लेके आते हैं, ठीक है। चलो आओ समझते हैं और समझाते हैं कैसे काम चलाएंगे, परमानेंट हार्डनेस को कैसे दूर करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये कहानी तुम्हें समझ में आ गई, ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, बाकी बातें करते हैं कंटिन्यू। अब देखो, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए अपने पास बहुत सारे सॉफ्टनर होते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप के क्या हो गए अब की बार, सॉफ्टनर का यूज़ करेंगे, यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टनर, ठीक है ना। देखो अब की बार अपन को परमानेंट हार्डनेस को दूर करना है तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टनर का यूज करना ही होगा। चलो पंडित बिठा दिया जाएगा। चलो अब अपन बात करते हैं कंटिन्यू, वन बाय वन एक एक को निपटाते चलते हैं। पहले वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफ़ेदी निरमा से आए। तो यहाँ पर वॉशिंग पाउडर निरमा नहीं है, वॉशिंग सोडा है, जिसको वास्तव में Na2CO3 जिसे बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। यही सोडियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, वॉशिंग पाउडर निरमा। वॉशिंग पाउडर निरमा नहीं है, वॉशिंग सोडा है जिमुरो। तो ये वॉशिंग सोडा है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा जो ऐसा सोडा जो धोने के लिए काम आए, क्या सर, कपड़े। तो यहाँ पर जो कपड़े धोने के लिए जो सोडा यूज़ करते हैं वास्तव में होता है Na2CO3 जिसे बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, इसका यूज़ अपन कर सकते हैं हार्ड वाटर। कौन से हार्ड वाटर सर, दोनों टाइप के। ये दोनों टाइप के निपटा देता है। वॉशिंग पाउडर होता है ना, मतलब वॉशिंग पाउडर नहीं, वॉशिंग सोडा होता है ना। वो दोनों टाइप के हार्डनेस को रिमूव कर सकता है, दोनों टाइप की हार्डनेस को। सर कौन कौन सी हार्डनेस, एक तो होती है टेम्परेरी
और एक होती है परमानेंट। दोनों हार्डनेस को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। सबको देख लेगा, आने दो तुम, है ना। दोनों हार्डनेस को ये रिमूव कर देगा, मतलब दोनों हार्डनेस को रिमूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? वॉशिंग सोडा। चलो सर कैसे करता है, आओ एक एक बार निपटाते हैं सबको। देखो जरा, देखो हमें क्या हुआ है। ये है कैल्शियम क्लोराइड। कौन है? कैल्शियम क्लोराइड। और ये बताओ महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है नहीं करता? करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके अंदर? पानी को हार्ड बनाने के लिए। बस इसको हटाएंगे, इसको निपटा देंगे। तो इसको निपटाने के लिए इंट्रोड्यूस कराओ पानी के अंदर वॉशिंग सोडा, Na2CO3। कहानी बदल देगा ये पूरी कहानी बदल देगा। वास्तव में ये जो कार्बोनेट है वो इसके साथ कैल्शियम के साथ आके जुड़ेगा, और वास्तव में ये क्लोरीन है वो किसके साथ आके जुड़ जाएगा? सोडियम के साथ। आयन एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? CaCO3। और ये वास्तव में होता है इनसोल्यूबल। जो चीज़ घुल ही नहीं सकती वो क्या हार्ड वाटर, क्या खाक बनाएगा। तो अभी जो घमंड में घूम रहा था उसको अपन ने घमंड चकना चूर कर दिया है। जो कैल्शियम क्लोराइड अभी हार्ड वाटर बनाने में मदद कर रहा था, अब इसको इनसोल्यूबल कर दिया है अपन ने। किसकी मदद से? वॉशिंग सोडा। किसकी वजह से? वॉशिंग सोडा। सोडा मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडा मतलब होता है सोडियम, ठीक है ना, ठीक है ना। सोडा मतलब होता है सोडियम से यूज किया जाता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो CaCl2 क्या ये सोल्ट वास्तव में हार्ड वाटर बनाता है नहीं बनाता? बनाता है। अगर मैं कैल्शियम को जैसे तैसे गायब कर दूं इधर से तो अपनी वाटर की हार्डनेस खत्म हो जाएगी, है ना। तो कैल्शियम को गायब करने के लिए क्या डालूं? उसमें वॉशिंग सोडा डाल दो। वॉशिंग सोडा डालते ही क्या होगा? वॉशिंग सोडा का कार्बोनेट आयन कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा और बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो चूना पत्थर होता है ना वो इनसोल्यूबल ही रहता है। चूना कहाँ सोल्यूबल होने लग गया रे पानी में, इनसोल्यूबल रहता है, ठीक है ना। तो बाद में बनेगा NaCl। ये हो जाएगा सोल्यूबल, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर जिसको कैल्शियम को हटाना था, कैल्शियम को मिट्टी में मिला दिया अपन ने, है ना। दूसरी बात, सर कैल्शियम क्लोराइड थोड़ी होता है, अपन कैल्शियम सल्फेट का भी तो हो सकता है। अरे हो सकता है ना, ये भी तो क्या बनाता है? हार्ड वाटर बनाता है नहीं बनाता? बनाता है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी निपटा दो किससे? Na2CO3। ये कौन है? वॉशिंग सोडा। फिर से क्या बनेगा? CaCO3 और बन गया Na2SO4 और फिर से ये इनसोल्यूबल। फिर से अपने कैल्शियम को बीसी कर दिया, चकनाचूर कर दिया, मट्टी में मिला दिया, है ना। क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे, तो मिट्टी में मिला दिया इसको, है ना, इनसोल्यूबल कर दिया। अब बात करें सर ये क्या है? आपने यहाँ पर लिखा है टेम्परेरी और परमानेंट, दोनों को निपटाएगा। आप तो परमानेंट वाले एग्जाम्पल बता रहे हो, टेम्परेरी वाले भी तो बताओ। तो टेम्परेरी बताओ किसकी वजह से होती है हार्डनेस? टेम्परेरी होती है बाइकार्बोनेट की वजह से। किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट की वजह से, है ना। अगर इसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया? Na2CO3, तो वास्तव में ये वापिस से वही कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और बना लेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, ये तो होता है सोल्यूबल, ये तो होता है सोल्यूबल, और ये होता है इनसोल्यूबल, ठीक है ना। पर इनसोल्यूबल हो तो अपन को तो कैल्शियम को बिजी करना था, कैल्शियम को अपनी मिट्टी में मिलाना था, वो दिया, मिला अपन ने, कहानी खत्म हो गई। फिर से क्या हो गया? हार्ड वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? हार्ड वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? सॉफ्ट वाटर में। किस में कन्वर्ट हो गया? सॉफ्ट वाटर में। समझ में आई कहानी पूरी? चलो आगे बढ़ते हैं। ये पूरी कहानी हो गई, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पूरा लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब की बार की बात करेंगे तो एक मैं पॉइंट लिखाना चाहता हूँ जो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी, ठीक है ना। तो लिखना इन, पहले मतलब अपन क्या करते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं किसको?
अपन सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह सोडियम कार्बोनेट की जगह किस किस को रिप्लेस कर सकते हैं, दो और ले सकते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि अपन जो हार्ड वाटर होता है ना, परमानेंट हार्डनेस होती है, वो वॉशिंग सोडा से ख़त्म करें। उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इसको दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं। दूसरी जगह इसको मतलब किसको, सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम कार्बोनेट अगर तुम्हारे पास नहीं है, मतलब वॉशिंग सोडा तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम यूज़ कर सकते हो कास्टिक सोडा का। कौन से सोडे का, कास्टिक सोडा का। कास्टिक सोडा क्या होता है, अरे जिंदगी में कास्टिक सोडा जिसको पता नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। ये होता है कास्टिक सोडा, स्टार मार्क लगा लेना। एनएच को क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा, ठीक है ना। अब दूसरा है सोडियम फोस्फेट, सोडियम फोस्फेट जिसे बोला जाता है Na3PO4, ये होता है सोडियम फोस्फेट। देखो अपन यूज़ कर सकते हैं, अगर तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट नहीं है, ये सोडियम कार्बोनेट नहीं है, तो तुम यूज़ कर सकते हो कास्टिक सोडा NaOH का या सोडियम फोस्फेट का। सर यूज़ कर सकते हैं, ये बात तो आपने समझा दिया। अच्छा सर किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो अपन यूज़ कर सकते हैं वॉशिंग सोडा की जगह, है ना। वॉशिंग सोडा क्या काम आता है सर, दोनों टाइप की हार्डनेस को खत्म करने के लिए काम आता है। तो सर ये भी दोनों जगह काम आएगा, हाँ दोनों जगह काम आएगा। सर एक एग्जांपल से समझा दूँ, देखो ज़रा, तो देखो ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, और तुम जानते हो मैग्नीशियम क्लोराइड को भली भांति कि ये क्या करता है, ये पानी को हार्ड बनाता है। सर कौन सा हार्ड बनाता है, इतना समझ में आना चाहिए, कौन सी हार्डनेस रहती है, परमानेंट हार्डनेस रहती है। चलो इसको निपटाते हैं किससे, NaOH से। ये लो कास्टिक सोडा लेके आए और उसको डाला। जैसे ही कास्टिक सोडा डालेंगे और मैग्नीशियम अपना बना लेगा हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा, मैग्नीशियम अपना हाइड्रोक्साइड। जो OH है ना वो आके किसके साथ जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ। जो क्लोरीन है वो आके जुड़ जाएगा सोडियम के साथ, तो बनेगा NaCl। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना और ये रहेगा इनसोल्यूबल। फिर मैग्नीशियम को अपने मिट्टी में मिला दिया, ठीक है। सर ये तो सीख है, इसको करके दिखाओ। तो ये लो, इसके अंदर सर अब की बार वो मत डालो, कास्टिक सोडा मत डालो, सोडियम फोस्फेट डालो। तो सोडियम फोस्फेट ये लो डाल दिया, Na3PO4 डाला, तो क्या बनेगा, Mg3PO4। अच्छा रिएक्शन बैलेंस कर लेना, वो तो तुम्हें आती होगी ना, मैग्नीशियम इधर पावर में चली जाएगी, ये फोस्फेट में -3 होता है वो इधर आ जाएगा। इतना कर लेना, इतना तो बचपन में करते आ रहे थे तुम, है ना। Na2SO4 ये फिर से क्या होता है, इनसोल्यूबल रहता है, इनसोल्यूबल रहता है। मैग्नीशियम को फिर मिट्टी में मिला दिया, तो मिट्टी में मिलाते चलो बस हार्डनेस वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर दो। तो ये हार्ड वाटर में होता है ना, और ये इनसोल्यूबल हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम को बिजी कर दिया तुमने, मैग्नीशियम कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फिर ये सॉफ्ट वाटर में, ठीक है ना। अब ये अपना लेदरिंग कर सकता है, लेदर कर सकता है सोप का, ठीक है। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना सही, है ना। ये पहला सॉफ्टवेयर हुआ है। वो पहला सॉफ्टवेयर क्या होगा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की जगह अपन यूज़ कर सकते हैं कास्टिक सोडा या फिर सोडियम फोस्फेट का, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे आगे की तरफ दूसरे प्रोसेस भी, जिससे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।